दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको एक ऐसे शख्स की छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पुलिस के जुल्म और सितम को सहा और लिखा, और दैनिक भास्कर ने उसको छापा कि जब भी मैं पेशाब करता हूं तो मुझे बेचैनी पैदा होती है और मुझे वो दर्द याद आता है जब मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर एटीएस ने या पुलिस ने करंट लगाया था। आपको अजीब लग रहा होगा कि खबर सुनाने की जगह किसी आदमी की दुख भरी जो है व्यथा सुनाने के लिए क्यों आ गया है। भाई मेरे, जब दुनिया के अंदर ड्रामेबाजी शुरू होती है और एक छोटे सा बच्चा अगर समंदर के किनारे मिल जाता हुआ मरा हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत बनने का, एक इंसान बनने का ढोंग रचा जाता है। ऐसी सूरत में ऐसा लगता है कि दुनिया बड़ी जो है से बहुत ज़्यादा बहुत एहसासों को महसूस करने वाली दुनिया है। लेकिन ऐसा तब कब हो जाता है जब एक बेकसूर सालों जेल में रहता है, और जेल में रहने के बाद उसके साथ जो होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अब दैनिक भास्कर ने उसको छापा। मुंबई धमाका आपको याद है, शुरुआत की है दैनिक भास्कर ने इसको कि पुलिस ने झूठे केस में फंसाया, प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाया, पेशाब के वक्त जलन ऐसी होती है कि गला फाड़ कर चिल्लाने लगता हूं। कौन कह रहा है ये मुंबई के अंदर बमकांड जो हुआ था लोकल ट्रेन के अंदर, बम ब्लास्ट 2016 में, 16 साल पहले की बात है, 2006 में हुआ था लगभग। ये मुंबई लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 700 से करीब ज़्यादा घायल हुए थे। मुझे महाराष्ट्र एटीएस ने झूठे केस में फंसा दिया, 9 साल जेल में रखा, मुझ पर इतने जुल्म किए कि आज भी याद करके रूह कांप जाती है। अक्सर बीमार रहता हूँ, आर्थिक बदहाली को मत पूछिए। कई बार ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, पैदा होते मर क्यों नहीं गया। शरीर का शायद ही कोई हिस्सा होगा जिस पर जख्मों के निशान नहीं हो। वो तो शुक्र है अदालत का कि मैं बेगुनाह निकला। लेकिन बेगुनाह निकलने के बाद हालात क्या हैं वो भी देख लीजिएगा। और ये किसी अनपढ़ आदमी की बात नहीं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर की बात है जो मुमरा में रहता था, दिल्ली मुंबई के पास। वहाँ पर पुलिस का फ़ोन आता है कि आप आइए थाने, और वहाँ पर उसकी पूछताछ शुरू होती है। और पूछताछ के बाद 3 महीने के बाद अचानक एटीएस उसको उठा लेती है। और उसके बाद जो उस पर जुल्म सितम होते हैं वो थोड़ी सी बात आप देख लीजिए, अखबार किस तरह से बताता है। इसका नाम है, मेरा नाम है वाहिद शेख। ये लिखता है, मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद मुंबई में एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और इंग्लिश और उर्दू में मास्टर किया था और अंजुमन इस्लाम में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया करता था। उस वक्त मुमरा में रहता था और मेरी शादी हो चुकी थी, सब कुछ मज़े में चल रहा था। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं चली। तारीख 11 जुलाई 2006 शाम के 6:30 बजे का वक्त रहा होगा। मैं अपने बच्चे और पत्नी के साथ एक पड़ोसी के घर चाय पीने गया। उनके यहाँ टीवी चल रहा था। एक ब्रेकिंग खबर आई कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में सीरियल धमाके हुए हैं। बस उसके बाद से सुनिए। उसके बाद आया, मैं सो गया, बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद ये हुआ कि पुलिस वाले का भाई का फ़ोन आया कि पुलिस चौकी बुलाया है। 3 महीने बराबर बुलाते रहे, पूछताछ होती रही। मेरा वज़न 20 किलो घट गया। ठीक, 3 महीने के बाद 29 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद पुलिस वालों के यहाँ से 25 कॉल आई। वहाँ पर जब गया तो रास्ते में रोक लिया और वहाँ पर एक जीप लिए खड़ा था, सिग्नल पर उतर गया। एटीएस के लोग थे, मुझे जीप में बिठाया। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ चूँकि समय की बाध्यता है, आप जल्दी भाग जाएंगे। सुन लीजिएगा। सीधा काला, किसी की दर्द की परेशानी है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और ये वो चेहरा है जिस चेहरे को मेन स्ट्रीम मीडिया उजागर नहीं करती, और देश का घूमने फिरने वाला गरीब आदमी अक्सर उसके घेरे में पिस जाता है। आगे लिखता है कि मुझे हथकड़ी लगा दी, मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया गया। लोगों ने कहा तुम्हें बोरीवली हुई हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरा मेडिकल कराया गया, कुछ कहने सुनने का मौका नहीं मिला। 14 दिन की रिमांड मिल गई। और उसके बाद अब क्या हुआ वो सुने। एक एक चीज़ मेरे जहन में जब्स की तस है। मेरे पाँव के निचले हिस्से और हथेलियों में आटा पीसने वाली चक्की के पाटों से मारा जाता था। मुझे नंगा करके एसी के कमरे में खड़ा कर दिया जाता तो कभी तेज़ हीटर वाले कमरे में उल्टा लटका देते थे। इतनी घुटन होती थी कि लगातार सांस निकल जाएगी। जिस कमरे में रहता वहाँ इतना तेज़ शोर किया जाता कि कान का पर्दा ही फट जाए। ये है काम, ये झूठ बोल रहा है? होता है ना ऐसा। चलिए, इसके बाद रिमांड बढ़ गई। मेरी छाती के निप्पल जो प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाया गया,
पेशाब करने जाता तो ऐसी जलन होती कि गला फाड़कर चिल्लाने लगता था। कई दिनों तक खाने को कुछ नहीं मिला। अब आगे लिखते हैं कि उन्होंने बताया कि मेरे एक रिश्तेदार को पुलिस ने इस बयान के लिए तैयार कर लिया गया था कि लोकल ट्रेन धमाकों के लिए मैंने पाकिस्तानी आतंकियों को घर में रुकवाया, उन्हें खाना खिलाया, देश से निकलने के लिए रास्ता दिखाया, जबकि इससे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इधर मुझे पुलिस लगातार टॉर्चर कर रही थी, मुझ पर दबाव बना रही थी कि मैं अपना झूठा जुर्म कबूल कर लूं, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा मेरे परिवार को टारगेट किया, मेरे भाई को मारा पीटा और मैं अंदर से हिल गया। इसके बाद मेरी पत्नी, परिवार वालों ने, पुलिस ने जुल्म किए, उन्हें पीटा। यूएपीए में और मकोका के अंदर आरोपी बनाया गया। 1 महीने बाद मेरी जेल कस्टडी हुई। आर्थर रोड जेल जाते वक्त जेल कर्मियों ने डंडे से मेरी पिटाई की। उनका कहना था कि मैं ट्रेन में बम धमाके करके आया हूं। हर दिन जेल में एटीएस के अधिकारी आते और कहते कि सरकारी गवाह बन जाओ। 28 जून 2008, 2 साल के बाद जेल को भीतर मुझे इतना मारा कि मेरी हड्डियां टूट गईं, खून से लथपथ हो गया। उस शाम को मुझे नासिक जेल भेज दिया गया। इसके बाद रत्नागिरी, नागपुर और जहाँ कहाँ मुझे ख्याल आता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। इसके बाद लिखते हैं कि एक नामी वकील युग चौधरी ने मेरा मुकदमा लड़ा और मुझे बाइज्जत बरी कराया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं जिसमें पता लगे कि वाहिद के घर पाकिस्तानी आए थे और वाहिद ने उनकी खातिरदारी की। मेरे रिश्तेदारों ने भी बयान दिया, पुलिस वालों ने उनके बयान के दबाव में बयान दिलवाए थे। उस मामले में 13 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें मैं रिहा हुआ। रिहा होने के बाद 7 साल बाद भी बीमार रहता हूँ। पुलिस की पिटाई, जख्म आज भी दर्द देते हैं। मैं डरा हुआ हूँ, आर्थिक तौर पर टूटा हुआ हूँ, अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। वाहिद शेख की कहानी मैंने आपको सुनाई। दर्शकों, बात यह है कि एक बेकसूर आदमी चलिए छूट गया, 9 साल बाद जेल में रहा, सही बात, समझ में आ गई बात। लेकिन एक बात बताइए, उसके साथ जो मार पिटाई की गई है, 9 साल वो जेल में रहा, उसका पूरा परिवार ही मानिए जेल में रहा। घर का अगर मुखिया कमाने वाला जेल में था और उसका परिवार के साथ फिर हालात क्या होंगे। और अब 9 बरस के बाद क्या कहेंगे कि किसको जिम्मेदार माना जाए। अदालत ने तो उसको बरी कर दिया। वो एटीएस वाले जो देश के प्रहरी बनते हैं और एक बेकसूर को मार पिटाई करके इतनी बुरी हालत करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में करंट लगाते हैं, क्या उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उस तंत्र के जिम्मेदार व्यक्तियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि एक बेगुनाह आदमी को आपने इतने लंबे तक जो है सताया, इतने लंबे तक जेल में रखा। और ये कोई अकेला मामला नहीं है, गुजरात से उठाए हुए लोग 18, 20 साल बाद आए। दर्शकों, ये पुलिस का वो अमानवीय चेहरा है जो आपके सामने नहीं आता। और इनके कस्टडी के अंदर मार पिटाई करना इतनी आम बात है, इतनी ज़्यादा आम बात है कि लगता है कि कोई आम प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन एक बेकसूर के बारे में तो ये आता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेकसूर जेल में ना जाए। लेकिन वो 9 बरस तक, और 9 बरस के बाद अब 7 साल हो गए, उसके शरीर का एक अंग दुखता है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कहानी, ये स्टोरी मैं वाहिद शेख की नहीं सुना रहा हूँ आपको, मैं उस मजलूम और उस कमज़ोर आदमी को सुनाने जा रहा हूँ जो कभी भी किसी के वक्त भी इनके फंदे में आ सकता है और फिर वो ये चाहता है कि मेरा परिवार ख़त्म हो गया, मुझे इस दुनिया से उठा लिया जाए। इस तरह के ख्यालात इसके भी बने और बाकी लोगों के बनते हैं। ये तो दैनिक भास्कर ने छाप दिया जो मैंने आपको बताया है। सैकड़ों हज़ारों लोग तो ऐसे हैं जो आज भी बेगुनाह जेलों के अंदर फंसे हुए हैं और ये तंत्र उन पर उस पर जो है ठाके लगाता है और अपनी बिल्ले टांगता है सीने पे झूठे और बताता है कि देखिए हमने ये काम कर दिखाया, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।